सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरह है। ये कुरान के 2 पारे में मौजूद है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है। कुछ लोग इसे मक्की सूरह कहते हैं और कुछ लोग इसे मदनी सूरह कहते हैं। ये सूरह है बहुत छोटी, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? ये सूरह तब नाजिल हुआ था जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। उसके अलावा जब हमारे प्यारे नबी की दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था कि अब तुम्हारे कोई औलाद नहीं बचेगी। दुश्मनों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें खत्म हो चुकी हैं, अब तुम्हारा कोई वंश नहीं बचा है, क्योंकि प्यारे नबी के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2 बेटियां भी थी, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था। दुश्मनों ने आपका बहुत मजाक बनाया। ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर में किन बातों का जिक्र है? सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात इसमें बताई गई है कि जब किसी को अपनी जिंदगी से खो देते हैं, तब अल्लाह उसे किसी और चीज में बदल देता है। उसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत जरूरी आयतें शामिल हैं, जिनमें 3 बातें बताई गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहली आयत में यह बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे, और ये नदी मोती के ऊपर बहेगी, जिसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद होगा और शहद से भी ज्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगी जो हर रोज इसका पानी पी सकेंगे। दूसरी आयत में यह बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीजें कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत। सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इससे यह मतलब है कि जब आप आपकी हर चीज अल्लाह पर कुर्बान करते हो, तब अल्लाह आपको और ज्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊंट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था। उस वक्त ऊंट की कुर्बानी अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। तीसरी आयत में यह बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया है। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरह में यह बताता है प्यारे नबी के सारे दुश्मन काट दिए गए हैं। सूरह कौसर पढ़ने के क्या फायदे हैं? जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज्यादा साधन नहीं है, उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कमाई से रास्ते खुल जाएंगे। जिनकी औलादें जन्म के बाद ही मर जाती हैं या ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहती, उन्हें सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाएगा। जो शख्स पाबंदी से इस सूरह को पढ़ेगा, उसे कयामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने को मिलेगा। अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेगी और आप महफूज रहेंगे। सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होगी, वो भी इस सूरह की बरकत से खत्म हो जाएगी। सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह कौसर पढ़े। अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट हो रहे हैं, तो चाहिए कि सूरह कौसर हर ईशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़े, जिससे रिश्तों में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की याददाश्त कमजोर है, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता, तो उसे इस सूरह को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार होगा और याददाश्त मजबूत होगी। सूरह कौसर गरीबी कम करने और अपने माल की हिफाजत के लिए पढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी का व्यापार या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि ये व्यापार ऐसा ही चलता रहे, तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर हर दिन पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। इसके अलावा भी इस सूरह को पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह की अजाब से बच सके और एक बेहतर जिंदगी गुजर सके। सूरह कौसर कब पढ़ना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरह को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई मर्तबा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, कोई कई मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करने या कहने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप सूरह कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, कितना कहुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर सूरह कौसर को या
33 मर्तबा पढ़कर इस काम से निपटने का सोचते हैं तो वो गलत हैं। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फज्र की नमाज के बाद पाबंदी से जितना मर्तबा आप पढ़ना चाहे पढ़े, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप ईशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आपको जब वक्त मिले आप ये सूरह का जिक्र करते रहे, ताकि आपको इस सूरह को पढ़ने से फायदे मिलते रहे। सूरह कौसर का वजीफा क्या है? सूरह कौसर का इस्तेमाल आप वजीफ के तौर पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों का वजीफा इंटरनेट पर देखते हैं। सूरह कौसर में वो ताकत है जो आपको हर परेशानी से निकाल सकती है। सूरह कौसर का वजीफा करके आप अलग अलग मुसीबतों या परेशानियों से निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर सूरह कौसर के लेकर अलग अलग वजीफे बताए गए हैं। बेहतर है आप इन अपने हिसाब से दिल से इस सूरह को पढ़े, जिससे आप हर परेशानी से निकाल सके। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने, दीन पर चलने और 5 वक्त का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।